हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये हैवी मेटल्स, इनर ट्रांजिशन, इनका मकसद क्या है और ये जो चीजें हैं इनका लिंक किस तरह से एक्सरेज के साथ है। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक, मैं एटम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जो कि एक, हमने कहा कोई हैवी मेटल का मेटल होनी चाहिए। हैवी मेटल का मतलब ये है कि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, उसमें शेल्स, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो लाजमी बात है उसमें शेल्स भी ज्यादा होंगे। इस तरह से सपोज कि मैं एक एटम मैंने ड्रॉ किया, इसके बाहर ये यहाँ से यहाँ पर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। मैं सिर्फ पहले दो शेल्स को कंसीडर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनर शेल का मतलब होता है जो सबसे अंदर वाले शेल हैं, जो सबसे अंदर वाले शेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कहते थे कि कोई फोटोन आए, एनर्जी आकर, फोटोन आकर किसी इलेक्ट्रॉन को टकराए और वो इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर चला जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाहर से एक फोटोन आया एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के बाहर आ गया। इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हमने एक और भी प्रोसेस पढ़ा, उसमें कहा, हमने कहा कि एक फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन को टकराए, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चला जाए और फोटोन दूसरी साइड पे चला जाए। इस प्रोसेस का नाम हमने पढ़ा कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब की बार हम पहले दो केसेस जो हमने पढ़े उसमें हमने बाहर से एक फोटोन को हिट किया। अब फोटोन हिट किया तो दो पॉसिबिलिटी थी। जब वो लो एनर्जी का फोटोन था, इलेक्ट्रॉन ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया और वो एटम में से जंप करके बाहर चला गया। इसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। थोड़ी ज्यादा एनर्जी का फोटोन था, वो आकर इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, इलेक्ट्रॉन को किसी और डायरेक्शन में निकाल दिया, खुद किसी और डायरेक्शन में चला गया। उसका नाम हमने कॉम्पटन स्कैटरिंग रखा। अब की बार हम ऐसा करेंगे कि हम एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को लाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो एटम के इनर शेल्स तक पहुंचे और वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ हिट कर सके। अब ये इलेक्ट्रॉन जाकर इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि दूसरे शेल में मौजूद है उसके साथ जब ये कोलाइड करेगा तो दोनों की कोलिजन हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन है, बिलियर्ड बॉल जैसे स्नूकर की बॉल्स कोलाइड करती हैं, इस तरह से अगर इनके बीच में कोलिजन हो गई तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज टकरा कर यूं चला है।
अब हमने इलेक्ट्रॉन को इनर शेल में से निकाल दिया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो पहले से मौजूद था, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आया है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हो सकता है ये सेकंड शेल है, हो सकता है थर्ड शेल में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से, एंड ऊपर किसी भी शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे जंप करके आएगा। जैसे ही वो ऊपर वाले शेल में से जंप करके नीचे वाले शेल में आएगा, तो अभी आपने सीखा है वो है कि इमिशन होगी, इमिशन ऑफ फोटोन होगी। सपोज मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आना चाहता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब जंप करके यहां पर आने की कोशिश करता है, उसे अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी ये रिलीज करेगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मैं उसको इस तरफ मुड़ के ड्रॉ कर देता हूं। सपोज वो एनर्जी जो रिलीज हुई वो इस तरह की है। इस फोटोन को हम कहेंगे ये एक्सरे फोटोन, और इसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है उसको हम कहेंगे इनर शेल ट्रांजिशन, क्योंकि इनर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस एक नया इलेक्ट्रॉन भी उसी इनर शेल में गया है, इसलिए इसको कहेंगे इनर शेल ट्रांजिशन।